झूठे तेरे वादे सारे, झूठी तेरी बातें, अब ना आऊंगा फिर लौट के इन राहों में मैं कभी। सजना वे, सजना वे मौला वे, मौला वे। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो 2020 के टाइम से, आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोग नहीं कर रहे होंगे, बट 2020 वाज अ टाइम वेयर आई वाज मेकिंग म्यूजिक एवरी 2 मंथ्स। अराउंड अबाउट अगस्त 18 2020 को मैंने ये ट्रैक रिलीज किया था। एंड एज ब्यूटिफुल दिस सॉन्ग इज, द प्रॉब्लम वाज ये ट्रैक मेरा नहीं था। ये ट्रैक का मैंने कवर सुना था किसी फ्रेंड के थ्रू, एंड ही वाज सिंगिंग दिस ऑन अ टेरेस। उसने फेसबुक वीडियो अपलोड करी थी, एंड ये कॉम्पोजिशन इतनी सुंदर थी, ये मेरे साथ रह गई। एंड मुझे बस ये पार्ट जो था गाने का वो याद था, एंड बाकी सब मैं भूल चुका था। मैंने इसके आगे का कंपोज करा दोबारा स्टार्टिंग से एंड तक। एंड द नेक्स्ट स्टैंजा वेंट लाइक, जाना है तुझसे दूर होकर, दूर जाना नहीं, सहलावे मन को हल्का सा छूकर, इसका ठिकाना नहीं। दिस सॉन्ग वेंट अमेजिंगली वेल। 35,000 व्यूज इन जस्ट 2 दिन, पहली बार हुआ था मेरे साथ ऐसा। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है, जिस बंदे ने ये गाना ओरिजिनली बनाया था उसके किसी फैन तक ये गाना पहुंचा। उस बंदे ने उसको टैग करा मेरे YouTube के वीडियो पे और मुझे बोला कि भाई तूने गाना क्यों चुराया। एंड आई वाज लाइक, भाई मैंने गाना नहीं चुराया, मैं क्यों चुराऊंगा गाना, ये मेरे को गाना याद था, मैंने इसको रिक्रिएट किया स्टार्टिंग टू एंड। जब उसने कमेंट करा, टैग किया, आई वाज आल्सो टेकन अबैक कि अरे मैंने तो किया ही नहीं इंटेंशनली। जब तक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखा था कि भाई ये गाना किसका है मुझे नहीं याद, बट जिसका भी ये गाना है मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं दोबारा से इसको अपने वर्जन के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ। उस समय मैं छोटा था, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कॉपीराइट्स क्या होते हैं, लाइसेंसिंग क्या होती है, हाउ टू गिव प्रॉपर क्रेडिट्स। मुझे उस समय तक लगता था कि बस यूट्यूब पे क्रेडिट देने का मतलब होता है कि बस आपने उस बंदे का नाम लिख दिया कि जिस बंदे का आपने कुछ भी पोर्शन ऑफ द कंटेंट यूज़ करा है। जो ओरिजिनल आर्टिस्ट था उस भाई ने भी कमेंट करा कि भाई ये गाना मेरा, तूने चुराया क्यों। एंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार तुम नैरेटिव चुराने का क्यों बना रहे हो, मैंने तो कवर बनाया तेरे गाने का एक तरीके से। उस बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करा कि ये गाना हटा। मैंने कहा भाई ये गाना मैं नहीं हटा सकता। उस गाने पे 35-38 हज़ार व्यू आ चुके हैं विद इन 24 आवर्स। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम गोना ब्लो अप नाउ, बट उस बंदे ने मेरी ऐसी की तैसी करनी शुरू कर दी। मेरे डीएम में मुझे माँ बहन की गालियाँ दी। उसके सब दोस्त यार आ गए, हर जगह कमेंट करने लगे, तू चोर है, तू ये है, तू वो है। मैं अकेला था उस समय कनाडा में, मुझे समझ नहीं आया मैं किससे हेल्प मांगू। And I went to my music teacher. And now I'm going to talk about how important is a role of a teacher in your life. मैं अपने टीचर के पास गया कि सर ऐसे ऐसे हो गए, वो बंदा कह रहा है कि तूने चोरी कर ली और उसने मेरे सर कॉपीराइट डाल दिया गाने पे, अब मैं क्या करूँ। तो जहाँ मैं सॉल्यूशन मांग रहा था वहाँ से सामने से आता है कि हाँ तो गाना मत चुराया करो ना। मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट ऑफ द होल सिनेरियो वाज दिस। मैंने कहा अबे भाई आपसे मदद मांगने आया हूँ, मदद करो, आपने उल्टा ही मेरे को पेल दिया पकड़ के। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इट इज़ वॉट इट इज़। मैंने उससे बात करने की ट्राई करी उस बंदे से। मैंने कहा भाई आप बताओ करना क्या है। कहता है उस गाने पे तू लाइक कवर है तेरा गाना। मैंने कहा कवर नहीं है, पहली बात तो कवर वो होता है जब मैं तेरा एज इट इज कॉपी करूँ। मैंने तेरा आगे पीछे ऐड करके पूरा का पूरा नया ट्रैक बनाया है, तू अपना गाना सुन और तू ये वाला गाना सुन, कितना नाइसली प्रोड्यूस्ड है गाना, मैं इसको रिप्राइज वर्जन लिख देता हूँ। उसने कहा नहीं, तो उसको कवर ही लिखेगा। फिर वो कहता चल एक काम कर, तू इस गाने को रख ले, तू मेरे को $800 दे दे। यहाँ मुझसे दूसरी बड़ी गलती हुई, अगर मैं उसको आज $800 दे देता तो मेरा गाना कहाँ से कहाँ होता। बट बेवकूफ़ी ये हो गई कि मैंने कहा नहीं भाई मैं तेरे को $800 नहीं दे सकता, तो तू क्या कहता है ये बता मुझे। इतनी बात करने की देर थी, 3 दिन बाद माई ट्रैक वॉज टेकन डाउन फ्रॉम यूट्यूब। उसने कॉपीराइट स्ट्राइक डलवाई कम से कम ही तो 15-20 लोगों से। मेरा गाना यूट्यूब से हट गया, मेरा गाना स्पॉटिफाई से हट गया, सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हट गया। इनफैक्ट आई ऑल्सो गॉट बैंड फ्रॉम डिस्ट्रोकिड। बेसिकली मतलब ये है कि अब मैं अपना कोई भी गाना अपने डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रोकिड जो मैं यूज़ करता था उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट ऑल माई रॉयल्टीज एज वेल जो पहले मिली थी, बिकॉज आई वॉज स्टूपिड इनफ
to not understand how important licensing is. And back then licensing के इतने अच्छे rules थे भी नहीं, आपको इतनी knowledge नहीं थी. As I've said earlier as well, I was like the freshest crop of independent artists who were coming out. मुझे उन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था. I learned so much about licensing. उसके बाद आई मेड श्योर अगर मैं कोई सैम्पल तक यूज़ कर रहा हूँ अपने ट्रैक के अंदर, आई वुड ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम परचेजिंग दैट लाइसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सैम्पल. मैं हर चीज़ का ध्यान रखूँगा. मैंने ये वादे वाला ट्रैक डाउन तो करा उस समय, बट मेरे में चुल थी पूरी. मुझे था कि नहीं, मुझे इसको बनाना तो है यार, इतनी मेहनत करी है. आप एक गाने को बनाते हो, इतनी मेहनत करते हो, आप लिखते हो, कंपोज करते हो, रिकॉर्ड करते हो, प्रोड्यूस करते हो, मिक्स करते हो, मास्टर करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्रमोशनल कंटेंट बनाते हो. टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन योर हार्ड वर्क एज वेल अगर कुछ ऐसा होता है तो. एंड इसमें मेहनत पूरी लगती है यार. गाना बनाना ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और बन गया गाना. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. मैंने क्या किया, उस गाने को रिक्रिएट करा, पर इस बारी कॉम्पोजिशन अलग थी. उस भाई का कुछ भी पार्ट यूज़ नहीं करा. जो न्यूली कंपोज पार्ट था उसके साथ मैंने कुछ बनाया एंड फिर वो रिलीज़ किया. ऑब्वियसली उसको वो ट्रैक्शन नहीं मिली. मेरे को बहुत सारे कमेंट आए कि भाई आपका वो वाला गाना कहाँ है. मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था. जवाब था बट मैं कुछ कर नहीं सकता था. यहाँ पे मेरे को दो चीज़ें सीखने को मिली. पहली चीज़, अगर मैं उस भाई से प्यार से बात करता तो क्या पता मेरा गाना प्रॉपरली वो छोड़ देता और हम कुछ एमिएबल सॉल्यूशन भी आ जाते या रॉयल्टीज़ शेयर कर लेते, कुछ भी कर लेते यार. दूसरी मिस्टेक ये हुई कि मैंने लाइसेंसिंग का ध्यान पहले ही देना चाहिए था. मुझे वो चीज़ समझ लेनी चाहिए थी. टेक अवे भी यही है, हमेशा लाइसेंसिंग करनी चाहिए अपने. नाउ दैट आई एम शेयरिंग एवरीथिंग दैट हैव हैपेंड ओवर द पास्ट 5 years एंड आई एम शेयरिंग माई म्यूजिकल जर्नी अगेन विद एवरीबडी आउट देयर. मुझे ये स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी था बिकॉज आज तक ये बात मुझे परेशान करती है. मज़े की बात ये है, गाना भी नहीं मिल रहा. कहाँ है, किस फोल्डर में, मुझे याद ही नहीं है. आई कीप ऑन ट्राइंग हेयर एंड देयर. जब मुझे याद आता है, आई ट्राई टू सर्च this song on my laptop or any hard disk that I have. As of now it's been 5 years, मुझे ट्रैक मिला नहीं है. Even on the mails में भी नहीं है यार. मिक्स होके तो आया था मेरे पास. Bygones are bygones. Here I am in the music journey where I am making a business and I am making songs. I want to work as a music producer and a mix engineer as well, but I don't have a lot of people to work with. Fourth thing that I'll be doing is networking. So if you are a music producer, an artist, or if you are just a music fan, follow this channel, stay with me on my journey. I just want you to be around my music, and whenever something comes out, just give it a listen. I don't even need a like. I just want people to listen to what I'm making. That would be the biggest win for me as an artist. I'm gonna wrap this thing up for today, and I'll see you guys in the next video.